स्टूडेंट्स, आज एफएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताता चलूं कि एनुअल में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो हमने इसको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए ही करना होगा। इस चैप्टर का नेम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। अगर आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स देखें केमिस्ट्री की दुनिया में, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री उसको ज़्यादातर जो है ना एक्सप्लेन करती है। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यानी कि आप सिंपल इसकी डेफिनेशन करेंगे तो सिंपल डेफिनेशन होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, जिसमें हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन को डिस्कस करते हैं। किसी भी चीज़ के सैंपल को देखते हैं, फिर उसके बारे में जो है ना तहकीक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं बताता चलूँ कि ये जो एनालिसिस हैं, जो ये एनालिसिस कहते हैं तज्जिया करना, ये जो गौर व फिक्र है, तज्जिया है किसी भी कंपाउंड का, उसमें दो किस्म के एनालिसिस शामिल हैं। एक का नाम है क्वालिटेटिव और एक का नाम है क्वांटिटेटिव। अब बेटा, क्वालिटेटिव नाम से जाहिर है कि जिसमें आप डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। यानी कि आप कहोगे इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द केमिस्ट इज कंसर्न विद द डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप रिलेटिव अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो रिलेटिव अमाउंट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये 3 हो गए। पहला कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ क्या है, आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ करेंगे, फिर आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की भी डेफिनेशन करेंगे। अब एक और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होने वाला है कि कंप्लीट क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होता है उसके 4 मेजर स्टेप हैं। यह आपको पैराग्राफ 1 में नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से ये यहाँ से जो है ना शुरू होने वाले हैं। पहला ये भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम सैंपल को ऑब्टेन करते हैं जिसका हमने एनालिसिस करना है, जिसका तज्जिया करना है, जिसके बारे में गौर व फिक्र करना है। और इसका दूसरा स्टेप है कि जब हमारे पास सैंपल आ जाएगा तो सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट्स, फिर हम उस सैंपल में से अपनी उस चीज़ को अलग करेंगे जिसके ऊपर हमने तज्जिया करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एकेडमी में 5 क्लासें हैं एफएससी की। मैं कहता हूं कि मुझे जो है ना एक क्लास ज़रूरत है, जो कि मिसाल के तौर पर मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट मैंने जो है ना खिलाना है उसको। अब मैं सबसे पहले तो मैं एक क्लास देखूंगा कि मैं कौन सी क्लास सेलेक्ट करूं। ये पहला पॉइंट है, ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। दूसरा स्टेप, अब लाजमी बात है वो पूरी क्लास तो क्रिकेट नहीं खेलेगी, उसमें चंद बच्चियां होंगी। फिर मैं अपना डिज़ायर कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो मुझे खिलाड़ी अच्छा लगेगा मैं उसको सेपरेट करूंगा, ये दूसरा है। तीसरा, मैंने खिलाड़ी भी सेपरेट कर लिया, पहले क्लास की टोटल सैंपल हो गया, फिर खिलाड़ी किया, वो मेरा मतलूबा जो है ना जो रिक्वायरमेंट है वो हो गई। तीसरे नंबर पर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि मैंने अब क्या करना है, मेजरमेंट और कैलकुलेट करना है रिजल्ट को, यानी कि उस बच्ची को देखना है कि वो क्रिकेट खेल भी सकती है या नहीं, यानी कि उसके ऊपर फिर मैंने रिजल्ट अपने वो करने, और एंड पे कंक्लूजन्स मैंने ड्रा करना है एनालिसिस के लिए कि हाँ जी ये इस तरह इसकी गेम होगी या इस तरह नहीं होगी। तो ये 4 स्टेप हैं क्वांटिटेटिव जो है ना डिटर्मिनेशन के। स्टूडेंट्स, अब देखें इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है। आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन 1, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन है 2, फिर आपने ये 4 जो स्टेप हैं इनको देखना है 3। इसका मतलब है 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद हैं। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं आपके सिलेबस में जो आपने डिस्कस करनी है वो है नंबर 1 फिल्ट्रेशन। ये देखिए, फिल्ट्रेशन को आपने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। फिल्ट्रेशन के अलावा आप लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस करना है। तीसरे नंबर पर जो आपने डिस्कस करना है वो सब्लिमेशन है। चौथे नंबर पर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और 5वें नंबर पर क्रोमेटोग्राफी है। तो फिल्ट्रेशन से हम
शुरू करते हैं। आज मैं आपको फिल्ट्रेशन का जर्नल मैकेनिज्म बताऊंगा, जर्नल जो है इसके बारे में बताऊंगा। बेटा फिल्ट्रेशन कहा जाता है किसी भी चीज़ को प्योर करना, किसी भी चीज़ को खालिस करना, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फिल्टर करना, छानना किसी चीज़ को। यानी कि आप ये कहोगे द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इज यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्युबल पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड। देखें लिक्विड के अंदर, इनसोल्युबल का मतलब होता है जो हल ना हो, लिक्विड के अंदर कई पार्टिकल ऐसे होते हैं जो लिक्विड में हल नहीं होते, फिर हम उसको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि फिल्टर करते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। चाय जब हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि चाय को हम एक वो जालीदार जो छलनी सी होती है उससे आपने देखा होगा वो हम क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेट करते हैं। या आपने कभी देखा होगा ये जो कपड़ा होता है बड़ा बारीक सा कपड़ा, उसमें से हम अक्सर चीज़ें फिल्टर कर रहे होते हैं। तो फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड में मौजूद इनसोल्युबल पार्टिकल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब लाज़मी बात है, मैंने अभी आपको जिस तरह वो जालीदार मटेरियल की मिसाल दी या कपड़े की मिसाल दी, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिल्टर मीडिया। यानी कि ये वो चीज़ें हैं, वो इक्विपमेंट हैं जो फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, और काफ़ी किस्म के फिल्टर मीडिया हो सकते हैं इस्तेमाल। अब मसलन मैंने कहा काफ़ी किस्म के फिल्टर मीडिया, तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर वन, नेचर ऑफ द प्रेसिपिटेट, एक वो चीज़ जिसको फिल्टर करना है। अब अंडरस्टूड है कि हमने चाय को फिल्टर करना हो तो कपड़ा तो यूज़ नहीं करेंगे, वो जालीदार मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर हमने किसी बड़ी चीज़ को फिल्टर करना हो तो वो जाली नहीं यूज़ करेंगे, कोई और बड़ा फिल्ट्रेशन मीडियम यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ फिल्टर करने लगे हैं, उसी के मुताबिक हम मटीरियल भी यूज़ करते हैं। और फिर अदर फैक्टर जो होते हैं जिसमें फ़िल्टर मीडियम को यूज़ किया जाता है। और जो सबसे मोस्ट कन्वीनियंट वे है फिल्ट्रेशन का, वो फिल्टर पेपर है, थ्रो फिल्टर क्रूसिबल, फिल्टर पेपर। अब स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन थ्रो फिल्टर पेपर, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िल्टर पेपर जो होता है, आपने लैब में पता नहीं देखा है या नहीं देखा, तो एक फ़िल्टर पेपर होता है जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम। अब देखें, ये हमारे पास एक स्टैंड था और ये हमारे पास एक बीकर है और ये ऊपर फन्नल यूज़ हो रहा है, और आपने देखा होगा कि इस फन्नल के अंदर फ़िल्टर पेपर हम लगा देते हैं। अब क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये वो मटीरियल है इस बीकर में जो खालिस नहीं है, जिसको हमने छानना है, फिल्टर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, फनल के ऊपर डालते हैं इस मटेरियल को स्टूडेंट्स। तो हम ऊपर से ये देखो, ये हमारे पास स्टीरर है, इससे हम हिलाते रहते हैं, जिसको हिलानी कहते हैं, हिलाने वाली चीज़। तो क्या होता है, जो प्योर लिक्विड होगा वो इसमें आ जाएगा बीकर में, और जो अनवांटेड पार्टिकल, इनसोल्युबल पार्टिकल होंगे सर, वो इसमें रुक जाएंगे। तो इसका जैसे ये भर जाएगा फिर हम इसको उतार देंगे, फिर दूसरा फिल्टर पेपर लगा लेंगे, फिर वो भर जाएगा तो फिर तीसरा फिल्टर पेपर। यानी कि इस तरह किसी चीज़ को छानने का जो प्रोसेस है वो फिल्ट्रेशन थ्रो फिल्टर पेपर कहलाता है। अब ये अंडरस्टूड है कि ये किस तरह होना चाहिए। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ग्लास फनल के जरिए फिल्टर पेपर जो हम यूज़ करते हैं, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं कि मैंने अभी जैसे कि बताया कि फ़िल्टर पेपर के ऊपर वो मटेरियल हम ऐसे जो ना फेंक देते हैं और फिर उसको हिलाते रहते हैं और इस तरह फिल्ट्रेशन होती रहती है। वो मुख्तलिफ साइज़ के ये फ़िल्टर पेपर मिलते हैं, कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और फिर जो है ना हम इसको यूज़ करते रहते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये फ़िल्टर पेपर पूरा ना भर लें, बल्कि फ़िल्टर पेपर 1/4, और ये नहीं होना चाहिए कि फनल के ऊपर पूरा फ़िल्टर पेपर हो, नहीं, फिर तो वो ओवरफ्लो करना शुरू कर देगा, फिर वो जो अनवांटेड पार्टिकल हैं वो ऊपर से गिरते हुए इसके नीचे जा गिरेंगे, तो ये काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि एक तो फ़िल्टर पेपर नीचे लगाएं, दूसरा हम फुल ना भर दें इस फनल को। ये जो गेलनी की तरह नज़र आ रही है, इसको सर फुल ना भर दें, बल्कि इसमें गैप होना चाहिए ताकि हम जो ना मटेरियल ओवरफ्लो ना होना शुरू हो जाए और नीचे ना गिरे। और फिर कोशिश करो कि तकरीबन नीचे से 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? उसकी वजह ये, अगर फुल नीचे आएगा या उसको बिल्कुल वो करोगे तो स्प्लैशिंग होगी, यानी कि वो क्या होगा, वो छींटे उठेंगे और आपको नुकसान देंगे। तो कोशिश करनी चाहिए ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए और फिर ये इसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो ये जो है ना चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। फिर उसके बाद है, इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। हम इसको जो फिल्टर पेपर की फोल्डिंग है, यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने करना है, MC यूज़ करना है कि 60 डिग्री पर उसको जो है ना
फोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो करना है। तो इसमें आपने देखा होगा ये इस तरह की फोल्डिंग होती है, ये देखें मुख्तलिफ, यानी कि जिस तरह आप लोगों ने वो चन्ने देखे होंगे वो जो पठान बेच रहे होते हैं और वो कोन की तरह हमें बना के देते हैं, वो एक पेज आपने देखा होगा, वो जो पेज सा होता है वो कोन की तरह का बना हुआ होता है। सेम एज इट फिल्टर पेपर को फोल्ड किया जाता है ताकि इस फनल के अंदर उसको लगा सकें। तो आपने ये जो है इसको भी देखना है, जहन में रखना है कि फिल्ट्रेशन में फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर, इसको जो ना फोल्ड ट्वाइस करना होता है, यानी कि जिस तरह आप लोग वो देखते हो जिसमें जो है ना वो छोले वगैरह होते हैं। तो स्टूडेंट इसको आपने देखना है ज़िंदगी बशर्त। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूटेड फिल्टर पेपर पढ़ाऊँगा। आपने आज के टॉपिक में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो आपने देखना है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है और वो मेजर स्टेप 4 कौन से हैं। फिर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन करनी है, फिर फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर में आपने देखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको करना है और शॉर्ट के हवाले से फोल्डिंग में आपने 60 एंगल वाला एमसीक्यूज़ करना है। कल आगे पढ़ेंगे, कोई मसला हो मुझे बताना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।